हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र का इकाई 5 बाजार संतुलन जो कि 2022-23 के प्रश्न बैंक में है, उनके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि बाजार की कौन सी विशेषता है। एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, वस्तु का मूल्य या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि एक बाजार में एक एरिया होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, तभी तो वहाँ मार्केट लगेगा, है ना। वहाँ पर क्रेता और विक्रेता मतलब खरीदने वाला भी होना चाहिए, बेचने वाला भी होना चाहिए, वस्तु का एक मूल्य भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इनकी या बाजार की विशेषता कहलाती है या तत्व भी कहते हैं। ये तत्व भी कहलाते हैं और विशेषता भी कहलाती है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, वस्तु की एक रूपता, विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता पूछा यहाँ पर, है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता में हम जानते हैं कि क्रेता विक्रेता की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है। वस्तु एक रूप होती है, मतलब समरूप होती है, एक ही रंग, रूप, क्वालिटी सब कुछ एक जैसी होती है। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है किसे? क्रेता और विक्रेता को। तो बचा क्या? विज्ञापन तथा विक्रय लागतें। तो इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञापन तथा विक्रय लागतें। बाजार मूल्य संबंधित होता है। बाजार मूल्य किससे संबंधित होता है? बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य से संबंधित होता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। कोई भी वस्तु का मूल्य कहाँ पर निर्धारित होगा? जहां मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाएंगी? दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो मांग और पूर्ति दोनों जहां पर बराबर हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? वस्तु के मूल्य का निर्धारण हो जाएगा, यानी मांग और पूर्ति के द्वारा वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, अब कीमत कहाँ पर निर्धारित होगी? जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है? तो साम्य कीमत मांग से भी होती है, पूर्ति से भी होती है। तो उत्तर हो जाएगा आ और बा दोनों। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बिलोचदार होती है। साधनों की मांग होती है। साधनों की मांग कैसी होती है? प्रत्यक्ष नहीं होती, अप्रत्यक्ष नहीं होती, उत्पादकता द्वारा नहीं होती। वो कैसी होती है? व्युत्पन्न होती है ना। तो साधनों की मांग कैसी होती है? व्युत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक, इसका उत्तर है दा, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी मांग कैसी होती है? व्युत्पन्न होती है। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए बाजार में कपड़े की मांग बढ़ गई। ठीक है, कपड़े की मांग बढ़ गई तो कपड़ा की जब मांग बढ़ेगी तो वहीं पर श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि कपड़ा कौन बनाएगा? श्रमिक बनाएगा। तो अब श्रमिक जब कपड़ा बनाएगा और मांग बढ़ गई है तो और भी ज़्यादा श्रमिकों की मांग होगी। तो इसी मांग को, मतलब एक चीज़ की मांग बढ़ी तो उसके कारण दूसरी चीज़ की मांग बढ़ गई, तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। मतलब कपड़े की डिमांड हुई तो वहाँ श्रमिकों की डिमांड हो गई, क्योंकि बनाने वाला चाहिए ना। तो इसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच संबंध होता है। मजदूरी और श्रम की पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। कृषि वस्तुओं के लिए कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है? तो कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं बेचते हैं। पता होगा आप लोगों को कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो विक्रेता होता है वह समरूप या एक रूप वस्तुओं को बेचते हैं। पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र खालिस्तान लोचदार होता है। कैसा होता है? पूर्णतः लोचदार या पूर्ण लोचदार होता है। खालिस्तान बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग एवं खालिस्तान वक्रों द्वारा होता है, पूर्ति वक्र द्वारा होता है।
दीर्घकालीन कीमत को खालिस्तान कीमत भी कहा जाता है। तो दीर्घकालीन कीमत को सामान्य कीमत या सामान्य मूल्य भी कहते हैं। सामान्य कीमत कहो या सामान्य मूल्य एक ही कहलाएगा, है ना। खालिस्तान कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। तो बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया होती है। जिस कीमत पर मांग एवं पूर्ति बराबर होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सामान्य कीमत या सामान्य मूल्य कहते हैं। साधनों की मांग खालिस्तान मांग होती है। तो साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। मजदूरी एवं श्रम पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध होता है। मजदूरी एवं श्रम पूर्ति के बीच धनात्मक मतलब कि सीधा संबंध होता है। श्रम की मांग उसकी खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो श्रम की मांग उत्पादकता पर निर्भर करती है। अब प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ियां बनाइए। तो सबसे पहले है यहाँ पर साम्य कीमत है। तो साम्य कीमत कहाँ पर होगा? जहाँ मांग और पूर्ति क्या होगी? मांग और पूर्ति बराबर होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा मांग और पूर्ति जहाँ पर बराबर होगी। फिर दूसरा है कीमत उच्चतम सीमा। कीमत उच्चतम सीमा मतलब PCL। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? PCL। कीमत निम्नतम सीमा, यह है PFL। वस्तु की मांग कौन करता है? वस्तु की मांग उपभोक्ता करता है ना। तो वस्तु की मांग कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा। वस्तु की पूर्ति कौन करेगा? एक उत्पादक के द्वारा की जाएगी। ठीक। बाजार मूल्य की अवधि कैसी होती है? अति अल्पकालीन होती है। बाजार संतुलन कहाँ पर होगा? जहाँ बाजार मांग बराबर हो जाए बाजार पूर्ति के, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बाजार संतुलन हो जाएगा। मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ पर होगा? मजदूरी दर का निर्धारण जहाँ पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति, ठीक है, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति द्वारा मजदूरी का निर्धारण होता है। कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार मार्शल के द्वारा दिया गया। और अति अल्पकाल में पूर्ति कैसी होगी? पूर्णतः विलोचदार होगी। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में दो महत्वपूर्ण शक्तियां कौन सी हैं? ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण हो रहा है तो दो महत्वपूर्ण शक्तियां मांग और पूर्ति होगी। वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है? वस्तु की मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है। लगान क्या है? तो जो लगान होता है वो भूमि का जो टैक्स कर है ना। तो लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के लिए भूस्वामी को दिया जाता है। यहाँ इस तरीके से हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लगान क्या है ये पूछा गया है। वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? वस्तु की पूर्ति उत्पादक द्वारा की जाती है। अति अल्पकालीन मूल्य को क्या कहते हैं? अति अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य कहते हैं। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। ठीक। फिर साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है? साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। श्रमिकों की मांग किस पर निर्भर करती है? श्रमिकों की मांग उसकी उत्पादकता पर कि वह कितना उत्पाद कर रहा है, वस्तुओं का कितना उत्पादन कर रहा है। बाजार में वस्तु की कीमत किस बिंदु पर होती है? बाजार मांग और जहां पर बाजार पूर्ति बराबर हो जाए वहां पर कीमत निर्धारण हो जाता है। किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? प्रोफेसर मार्शल के द्वारा समय तत्व का विचार दिया गया। अब है सत्य असत्य बताइए। साधनों की मांग प्रत्यक्ष मांग कहलाती है। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि कैसी मांग कहलाती है? व्युत्पन्न मांग कहलाती है ना। फिर है आपका मजदूरी एवं श्रम की पूर्ति के बीच विपरीत संबंध होता है। तो क्या ये सही है? मजदूरी और श्रम के बीच कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। श्रम की मांग श्रमिकों द्वारा की जाती है। बिल्कुल गलत, उत्पादकों के द्वारा की जाएगी। श्रम की जो मांग होगी ना, श्रमिक कौन मांगेगा? उत्पादक मांगेगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन वहां होता है जहां बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति वक्र बराबर होते हैं। तो यह सही है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक हो वस्तु की पूर्ति से। तो ये कैसा है? गलत है। नेक्स्ट है अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः विलोचदार होती है। सही है। बाजार मूल्य का संबंध दीर्घकाल से होता है। गलत। बाजार मूल्य का संबंध अति अल्पकाल से होता है ना। सामान्य मूल्य का संबंध अति अल्पकाल से होता है। गलत, दीर्घकाल से होता है।
संतुलन वह अवधारणा है जिसमें परिवर्तन कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। बिल्कुल सही। जहाँ संतुलन मतलब मांग बराबर पूर्ति हो जाए तो अब वहाँ परिवर्तन संभव नहीं है। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जहाँ क्रेता वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो परंतु विक्रेता वस्तु बेचने को तैयार नहीं है। बिल्कुल गलत है ना। संतुलन तो वहाँ होगा ना कि क्रेता क्या हो, वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो और विक्रेता बेचने को तैयार हो। चलिए नेक्स्ट है आपका बाजार का अर्थ लिखिए। तो बाजार का अर्थ यहाँ देख लेते हैं। बाजार का आशय किसी स्थान से नहीं वरन उस समग्र क्षेत्र से है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। बाजार के प्रमुख तत्व लिखिए। तो एक क्षेत्र, एक वस्तु, क्रेता विक्रेता की उपस्थिति, वस्तु का मूल्य, ये सभी इसकी विशेषताएं भी हैं और इसके तत्व भी हैं। सॉरी। संतुलन कीमत किसे कहते हैं? दरअसल क्या है, स्वास्थ्य खराब है इसीलिए, है ना, सॉरी। संतुलन कीमत जिस कीमत पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होता है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग का अर्थ लिखिए। तो जब किसी कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तो उसे अधिमांग कहा जाता है। बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति का अर्थ लिखिए। तो जब किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है, मतलब यहाँ पर बाजार पूर्ति क्या है, अधिक है, तो उसे अधिपूर्ति कहा जाएगा। मतलब जिसमें पूर्ति अधिक है वह अधिपूर्ति है, जिसमें मांग अधिक है तो वो उसे अधिमांग कहा जाएगा। मजदूरी की दर का निर्धारण कहाँ होता है? तो मजदूरी दर का निर्धारण जहाँ श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो जाए वहाँ पर मजदूरी का निर्धारण हो जाता है। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित की गई ऊपरी सीमा उच्चतम निर्धारित कीमत कहलाती है। और निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम सीमा न्यूनतम निर्धारित कीमत कहलाती है। मतलब सरकार के द्वारा कि इतने ही मूल्य पर इसे बेचा जाए या खरीदा जाए, इस तरीके का जो निर्धारित कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? निम्नतम या उच्चतम कीमत निर्धारण कहलाता है। व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य वस्तु की सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। अभी हमने एक उदाहरण आपको बताया था कि जैसे मान लो कोई बाजार में कपड़े की डिमांड बढ़ जाए तो कपड़े बनाने वाले चाहिए ना, मतलब श्रमिक चाहिए, ठीक, तो श्रमिकों की मांग भी बढ़ जाएगी। मतलब कपड़े की मांग बढ़ी तो श्रमिक की मांग बढ़ी, इसी को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। ब्याज क्या है? क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है संतुलन कीमत से अधिक और संतुलन